हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी का टॉपिक। साइकोलॉजी सब्जेक्ट के में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हम इसमें क्या है, हमें साइकोलॉजी पता होना चाहिए। जब हम किसी भी चीज़ का स्कोप लिखते हैं तो उसमें हमें पहले उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। तो साइकोलॉजी है क्या? तो ये क्या है, ये क्या हो गया? लॉजी का मीन्स क्या हो गया? स्टडी। साइको मीन्स बिहेवियर और माइंड। ठीक है, माइंड एंड मेंटल प्रोसेसेस। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये क्या है? साइंस की एक ब्रांच है। मीन्स जो साइंस है, साइंस में की अलग अलग ब्रांचेस है, उसमें से एक ब्रांच है साइकोलॉजी, जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। जिसमें माइंड और बिहेवियर की स्टडी की जाती है, उस साइंस को हम बोलते हैं साइकोलॉजी। तो ये क्या है? ब्रांच है साइंस की, जिसमें हम स्टडी करते हैं माइंड एंड बिहेवियर को, कि किसी का माइंड की प्रोसेसिंग क्या है। ठीक है, वो कैसे, मतलब कि उसकी जो कैपेबिलिटीज़ है, उसमें इंटेलिजेंसी कितनी है, उसका आईक्यू लेवल क्या है। ठीक है, और उसका बिहेवियर, उसमें वो कब अग्रेसिव होता है, कब उसको स्ट्रेस होता है, वो अपने स्ट्रेस के साथ डील कैसे करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, हम इसको हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ साइकोलॉजी के बारे में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। तो इस स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हम पढ़ते क्या है कि जो साइकोलॉजी है, जो हम माइंड और मेंटल प्रोसेसेस की स्टडी करते हैं, ये कहाँ कहाँ पे की जाती है। ठीक है, इसको यूज़ कहाँ कहाँ पे किया जाता है, इसके फील्ड्स क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसको कहाँ पे हम कौन कौन से फील्ड्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो उसका मतलब होता है, जैसे हम नॉर्मल बात में कहते हैं कि ये सब्जेक्ट कितना फैला हुआ है, इसको कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे हम इसको पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ पे इसकी जो चीज़ें उसको अप्लाई किया जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज़ टू वास्ट। टू वास्ट क्यों है? क्योंकि जो साइकोलॉजी है, इसको बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। जैसे कि एजुकेशन फील्ड में भी हो गया, इंडस्ट्री में हो गया। ठीक है, तो हर जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। नॉर्मली ये क्या है, क्लिनिकल फील्ड्स में भी यूज़ किया जाता है, पेशेंट्स को स्टडी करने के लिए, पेशेंट्स को समझने के लिए, उनका बिहेवियर, उनके ट्रीटमेंट के बारे में। ठीक है, तो ये सारा कुछ समझने के लिए क्या है, इसको यूज़ किया जाता है। तो इस वजह से क्या है, बहुत जगह पर यूज़ साइकोलॉजी यूज़ होने की वजह से, तो हम इस क्या कहते हैं कि साइकोलॉजी का जो स्कोप है वो क्या है, बहुत वास्ट है। मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, बहुत फैला हुआ है, मतलब इसकी लिमिट्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इट इज़ टू वास्ट। मतलब कि जो साइकोलॉजी का स्कोप है वो बहुत बड़ा है, जिसे हम स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट्स। क्या है? लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस। जो भी जहाँ जहाँ पर साइकोलॉजी को ऑपरेट किया जाता है और इसकी जो एप्लीकेशंस है, उनकी लिमिट्स कि वो कितनी लिमिट है उनकी। ठीक है, वो कितना काम करती हैं और कहाँ कहाँ पे हैं, तो उसकी वजह से हम उसको बोल देते हैं लिमिट ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन। सेकंड पॉइंट है हमारे पास ब्रांचेस। जो इसकी ब्रांचेस है, साइकोलॉजी की ब्रांचेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज़ होती है। ठीक है, टॉपिक्स क्या है, कौन कौन से टॉपिक साइकोलॉजी में कवर होते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर, जो सब्जेक्ट है उसका मैटर क्या है, वो किस चीज़ के बारे में स्टडी करता है। तो ये सब कुछ के बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बेसिस पे हम साइकोलॉजी के स्कोप को पढ़ते हैं। फर्स्ट था लिमिट्स क्या है इसके ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस की। फिर सेकंड था कि इसकी ब्रांचेस, टॉपिक क्या है, और इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, जिनके साथ ये डील करता है। तो फर्स्ट हम करेंगे लिमिट्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशन। मतलब लिमिट्स क्या है, कितनी सीमा है इसकी ऑपरेशंस और एप्लीकेशंस की, कहाँ कहाँ पे मतलब इसको यूज़ किया जाता है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के साथ। तो ये एक होगी इसकी लिमिट्स। तो फर्स्टली हम इसमें क्या यूज़ किया जाता है, किसको स्टडी किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर को। तो फर्स्ट लिमिट में इसका टॉपिक क्या है, इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। तो ये फर्स्टली क्या है, जो हम साइकोलॉजी को, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो साइकोलॉजी जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में। ठीक है, या फिर जिन्होंने इसके ऊपर स्टडी की, उन्हें हम बोल देते हैं साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, स्टडी की थी ह्यूमन बिहेवियर की।
ठीक है। तो फर्स्ट क्या पॉइंट है कि ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी किया जाता है इसके एप्लीकेशंस के साथ। ऑल एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस इन ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। तो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि ह्यूमंस में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं और वो कैसा फील करते हैं किसी भी, जैसे कि कोई इंसिडेंस हुआ या फिर कोई एक ऐसी कंडीशन बन गई है जिसमें पर्सन को एंजाइटी हो सकती है, फियर हो सकता है, तो वो सारे एक्सपीरियंसेस कि उसको कब प्लेजर होता है, कब वो सैड फील करता है, ठीक है, ह्यूमंस में। तो ये सारी एक्टिविटीज़ और जो एक्सपीरियंसेस हैं वो साइकोलॉजी में स्टडी किए गए। नेक्स्ट है लैंग्वेज एंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी देखा गया कि जो ह्यूमंस हैं वो किस लैंग्वेज में, जैसे कि कुछ लोग होते हैं वो इशारों में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं उनके वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू उनकी पर्सनैलिटी भी स्टडी किया जाता है। एंड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं और कौन कौन सी उनकी लिमिटेशंस रह जाती हैं, कौन कैसे वो अपनी इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ साइकोलॉजी में ही स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो फोर्थ पॉइंट में हमने पढ़ा बिहेवियर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। दैट मीन्स कि जो साइकोलॉजी है वो सिर्फ ह्यूमंस को स्टडी नहीं करती, ये एनिमल्स को, बर्ड्स को, इंसेक्ट्स को, सभी के बिहेवियर को स्टडी करती है। तो ये थी लिमिट्स भी, कहाँ कहाँ पर इसकी एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है। तो फर्स्टली क्या है ह्यूमन बिहेवियर में, और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए और जो ह्यूमंस में एक्टिविटीज़ होती हैं और उनके एक्सपीरियंस होती हैं उन्हें स्टडी किया जाता है, ठीक है। और स्टडी किया जाता साथ में क्या करते हैं ह्यूमंस में लैंग्वेज को और फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को स्टडी करती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है बिहेवियर ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह का, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ह्यूमंस को ही डील नहीं करती, सिर्फ उनकी स्टडी नहीं करती, इन्होंने एनिमल्स और बर्ड्स की भी स्टडी की जाती है साइकोलॉजी के अंडर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हमारा कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी में हम ब्रांचेस को, लिमिट्स हमने कर लिए, नेक्स्ट हम करेंगे ब्रांचेस के बारे में। तो जो साइकोलॉजी की ब्रांचेस हैं इन्हें टू में डिवाइड कर लिया जाता है, ठीक है, प्योर एंड अप्लाइड। तो प्योर का मतलब तो हो गया, आपको पता लग गया कि प्योरीफाइड, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल बात करते हैं कि प्योर का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल प्योर, जिसमें कोई मिलावट ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी में कि प्योर क्या है, जहाँ पर अभी उस कुछ एप्लीकेशंस बनाए गए, कुछ रूल्स बनाए गए साइकोलॉजी के, उसे हम बोल देते हैं प्योर। और अप्लाइड, अप्लाइड इसके नाम से ही पता लग जाता है किसी चीज़ को अप्लाई किया जाएगा। तो जो चीज़ें प्योर साइकोलॉजी में बनाई जाती हैं, जो रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, जो थ्योरीज बनाई जाती हैं, उन्हें अप्लाई किया जाता है अप्लाइड साइकोलॉजी में। मतलब अप्लाइड साइकोलॉजी क्या है, एक प्रैक्टिकल कंडीशन होती है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो इंटरवेंशंस की जाती हैं वो होती हैं अप्लाइड साइकोलॉजी में। प्योर साइकोलॉजी में सिर्फ फॉर्मुलेशन की जाती है कि क्या प्रिंसिपल्स होंगे, क्या थ्योरीज होंगी, क्या रूल्स होंगे साइकोलॉजी के, तो वो, तो इस तरह से डिवाइड कर लिया जाता है ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी को, ठीक है। तो ये ब्रांचेस ऑफ फर्स्टली क्या है प्योर साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी में क्या होता है, फॉर्मुलेशन होती है साइकोलॉजिकल थ्योरीज की, प्रिंसिपल्स की एंड टेक्निक्स की। मतलब जो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग क्या क्या थ्योरीज होंगी, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने किसी ने स्ट्रेस को डील करने की थ्योरी दी, किसी ने लर्निंग की थ्योरीज दी, थिंकिंग की थ्योरीज दी हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग थ्योरीज हैं जिन्हें अप्लाई किया जाता है किसी को समझने में, किसी को स्टडी करने में, ठीक है। तो ये क्या होंगी, यहाँ पे क्या होगी, मतलब बनाई गई हैं चीज़ें, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई नहीं हुई है, सिर्फ बनाई गई हैं चीज़ें और प्रिंसिपल्स, ठीक है। थ्योरीज बनाई गई हैं, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स के किस तरह से मेथड्स वगैरह बनाए गए, ठीक है, तो हम कि कैसे हम डील कर सकते हैं। तो ये इसमें क्या है, इसमें हमने सिर्फ स्टडी करने का मटेरियल बनाया है, जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि हम ऐसे कर सकते हैं। और जो अप्लाइड साइकोलॉजी है, तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ प्योर साइकोलॉजी जनरेट इनटू प्रैक्टिकल सिचुएशंस, ठीक है। तो एप्लीकेशंस इसकी क्या होगी, ये जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज दी गई हैं, रूल्स दिए गए हैं, प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स दी गई हैं, इन्हें जनरेट किया जाता है, प्रैक्टिकल किया जाता है इनका, ठीक है। तो इन्हें मतलब रियल लाइफ में, जो रियल कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है और स्टडी किया जाता है। तो ये क्या होगी, ब्रांचेस होगी प्योर और अप्लाइड। करेंगे प्योर साइकोलॉजी को, तो प्योर साइकोलॉजी की फर्दर
अगर आगे ब्रांचेस हैं तो इन्हें हम नेक्स्ट क्या है इनकी जर्नल साइकोलॉजी। जर्नल का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल। ठीक है, किसी भी नॉर्मल पर्सन में को स्टडी करने के लिए जो साइकोलॉजी है उसने, ठीक है, प्रिंसिपल्स दिए, थ्योरीज दी, किसके लिए, नॉर्मल पर्सन के बिहेवियर को समझने के लिए, टू स्टडी द नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो ये क्या है, जर्नल साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, रूल्स दिए गए हैं टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ द नॉर्मल पर्सन। ठीक है, क्या करने के लिए, नॉर्मल पर्सन को स्टडी करने के लिए। तो नेक्स्ट है एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल से हमें पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, एबनॉर्मल पर्सन होगा जिसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो नॉर्मल नहीं है, तो उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थ्योरीज दी गई हैं इसमें, उसे हम बोल देते हैं एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो फर्स्ट थी जर्नल, जिस जर्नल में जहाँ पे नॉर्मल पर्सन को स्टडी किया जाता है, एबनॉर्मल जहाँ पे किसी एबनॉर्मल पर्सन के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी दैट मीन्स सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है, लोगों के ग्रुप से रिलेटेड, कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो इसमें क्या है, सोशल साइकोलॉजी में अगर हम देखते हैं कि सोसाइटी के साथ, मतलब सोसाइटी किसी पर्सन पर कैसे इफ़ेक्ट करती है, ठीक है, किसी का कल्चर जैसे कि एक ग्रुप होता है, उसका कल्चर अलग होता है तो दूसरे पर्सन का अलग होता है, तो वो दोनों चीज़ें भी एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। किसी का कुछ इफ़ेक्ट आता है दूसरे ग्रुप पे, किसी का कुछ आता है, तो इस तरह से उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं आपस में। ठीक है, तो ये सारे हम पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं, ठीक है, थ्योरीज दी जाती हैं, और यहाँ पे रूल्स होते हैं कि क्या क्या अप्लाई करके हम कौन कौन सी चीज़ों के साथ हम लोगों के रिलेशनशिप्स को पढ़ सकते हैं, मतलब उनके रिलेशन कैसे हैं आपस में, ठीक है, उनका एक दूसरे पर क्या असर होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोशल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी के बारे में। फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में क्या होता है, फिजियोलॉजी, ठीक है, मतलब कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि हम इसमें फिजियोलॉजी से रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है, कैसे, क्योंकि हमने साइकोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेसेस का, और यहाँ पे क्या है, फिजियोलॉजी, मतलब कि जो फंक्शंस हैं किसी भी इंडिविजुअल में, जो फंक्शंस हैं एंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं पर्सन के बिहेवियर को। तो यहाँ पे स्टडी किया जाता है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज़ को यूज़ किया जाता है, प्रिंसिपल्स होते हैं, तो और जो थ्योरीज़ दी गई हैं वो होती हैं, उन्हें उनसे स्टडी किया जाता है कि कैसे। यहाँ पे ये जो प्योर साइकोलॉजी है तो इसमें सिर्फ स्टडीज़ है, ठीक है, तो मतलब रूल्स वगैरह दिए गए हैं कि वो कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, जो भी मतलब फंक्शंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो कैसे किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये होगी फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है पारासाइकोलॉजी। पारासाइकोलॉजी में जैसे किसी पर्सन को हेलुसिनेशंस हो जाती हैं, ठीक है, और तो इसमें कहते हैं जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस होती हैं, मीन्स कभी किसी को कुछ आवाज़ें सुनाई देना हो गया, किसी को एक्स्ट्रा कुछ दिखाई देना हो गया, ये सारी चीज़ें, फिर कोई कहता है कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो चीज़ रियलिटी में नहीं होती लेकिन उन्हें वो चीज़ परसीव होती है, ठीक है, उन्हें पता लगता है, फील हो रहा होता है कि ये चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो, और जैसे रीबर्थ होता है, ठीक है, रीबर्थ कि इसके कारण क्या है, रीबर्थ के कैसे हो जाता है रीबर्थ, ठीक है, क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं पारासाइकोलॉजी में इसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में क्या है, इसमें जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज वगैरह होती हैं या फिर रूल्स हैं, ठीक है, टेक्निक्स हैं, उन्हें देखा जाता है, उनसे स्टडी किया जाता है भी कैसे बर्थ से लेकर डेथ तक इंडिविजुअल की जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है उसका उसके बिहेवियर पर क्या इफ़ेक्ट आता है, मतलब पर्सन की डेवलपमेंट के साथ उसका जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है। तो ये हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट साइकोलॉजी में। सेवन्थ आ जाता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में क्या है, न्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ठीक है, न्यू इंटरवेंशंस की जाती हैं बिहेवियर के रिलेटेड। ये होते हैं जो एक्सपेरिमेंट करते हैं पर्सन, वही इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं।
तो वो होती है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम करेंगे अप्लाइड साइकोलॉजी की ब्रांचेस की, ठीक है। तो हम इसमें क्या है, जो भी प्योर साइकोलॉजी में प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं या फिर उस जो एप्लीकेशंस बनाई गई हैं, उन्हें प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, प्रैक्टिकल कंडीशंस में अप्लाई किया जाता है, मतलब उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई किया जाता है। तो फर्स्ट है हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, ठीक है, अप्लाइड साइकोलॉजी की, जहाँ पर जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज हैं या टेक्निक्स हैं, उन्हें अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एजुकेशनल ब्रांच है, जो एजुकेशनल लेवल है, जो उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसमें टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मतलब कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें लर्निंग, मतलब उनकी जो लर्निंग है वो अच्छी हो जाए और ब्राइट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए इन्हें अप्लाई किया जाता है और टीचर्स को टीच करने में इजी हो जाए, उनके जो वो पढ़ा रहे हैं उनके जो तरीके हैं वो इम्प्रूव हो जाए, और बच्चों में जो मेनली प्रॉब्लम होती है उन्हें समझ नहीं आता, उसके लिए हम न्यू मेथड्स के लिए जाते हैं, ठीक है, कि कैसे हम एजुकेशनल लेवल को अच्छा कर सकते हैं, हम टीचिंग को बेटर कर सकते हैं। ये सारी की सारी थ्योरीज़ को फिर वहाँ पे एजुकेशनल ब्रांच में अप्लाई किया जाता है एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो जब फील्ड में उतरते हैं, तो जब फील्ड में होते हैं तो उनका काम होता है कि वो टीचर्स के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं या फिर वो किसी स्टूडेंट को लेकर अलग से परसीव करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व की जाती हैं, स्टूडेंट्स की होगी, टीचर्स की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें काउंसल किया जाता है, जैसे बच्चों में कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम होगी, तो ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हैं, और उन्हें न्यू जो उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कभी कभी बच्चे क्या होते हैं स्कूल में एडजस्ट नहीं कर पाते, ठीक है, तो वहाँ पे उन्हें माल एडजस्टमेंट से वो जो डील करने के बारे में बताते हैं कि आप कैसे कर सकती हो, उन्हें नई नई चीज़ें बताते हैं। तो वो होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी में, मतलब कि जो थ्योरीज बनी है, जो प्रिंसिपल्स बने, जो रूल्स बने, उन्हें यहाँ पे अप्लाई कर दिया जाता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है क्लिनिकल साइकोलॉजी, ठीक है। क्लिनिकल से ही हमें पता लग रहा है कि यहाँ पर हम किसी इलनेस को के बारे में पढ़ेंगे। तो जो साइकोलॉजिकल रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स और थ्योरीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उन्हें अप्लाई किया जाता है मेंटली जो इलनेसेस होती हैं, ठीक है, क्या होता है, मेंटल इलनेसेस के कारण को स्टडी करके, मतलब जो भी, तो ये साइकोलॉजी है। तो साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, माइंड के बारे में पढ़ते हैं, मेंटल प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो क्लिनिक में क्या होगा, प्रॉब्लम्स ही होगी लोगों की, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या, मेंटल इलनेसेस के बारे में, कि उनका कारण क्या है, ठीक है, कॉज क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो ये जो सारी स्टडीज़ होंगी ये होंगी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। दैट मीन्स यहाँ पे साइकोलॉजी है तो ये माइंड के बारे में है, क्लिनिकल मीन्स क्लिनिक एरिया में क्या होगा जहाँ पे इलनेसेस होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, मेंटल इलनेसेस के बारे में। नेक्स्ट है लीगल साइकोलॉजी। तो लीगल साइकोलॉजी में क्या होगा, तो लीगल साइकोलॉजी में हम जो साइकोलॉजी का प्रिंसिपल थ्योरीज होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं किसी भी क्रिमिनल को, किसी क्लाइंट को, ठीक है, क्रिमिनल को, किसी क्लाइंट या विटनेस के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, वो सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो ये सब करने के लिए हम लीगल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो होती है, प्रिंसिपल होते हैं, उन्हें यूज़ करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब कोई लाइक किसी ने कोई क्राइम किया, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यूज़ करते हैं साइकोलॉजी को ये देखने के लिए कि इसका मोटिव क्या था और इसके पास ये करने का कारण क्या था, जब इसने ये क्राइम किया तो इसका माइंडसेट कैसा था, ठीक है, तो उसकी कंडीशन कैसी थी वहाँ पे, तो इसने ये करा क्यों, ये सब कुछ जब हम स्टडी करते हैं तो ये हम लीगल साइकोलॉजी में करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ हो, जहाँ पे हम लॉ को के बीच में रहकर लॉ को समझ कर, ठीक है, करते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं लीगल साइकोलॉजी। मतलब यहाँ पे जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें अप्लाई किया जाता है किसी भी क्रिमिनल विटनेस को
या फिर क्लाइंट के माइंडसेट को समझने के लिए, उसके बिहेवियर को समझने के लिए। तो ये क्या थी? लीगल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है मिलिट्री साइकोलॉजी। तो मिलिट्री साइकोलॉजी दैट मीन्स मिलिट्री में ये जो आर्मी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, तो यहाँ पे मिलिट्री में जो यूज़ की जाती है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की जिन एप्लीकेशंस को यूज़ किया जाता है उसे हम बोल देते हैं मिलिट्री साइकोलॉजी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे मिलिट्री में यूज़ क्या कहाँ पे किया जाता है, जैसे कि कहीं पे कोई फाइट हो रही है, ठीक है, तो वॉर चल रही है कहीं भी जगह पे, तो वहाँ पे क्या है, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपने उनके जो सोल्स हैं, ठीक है, उन्हें कैसे किस प्रोसेस के साथ या फिर किस वे में कितने कितने वो फाइट करेंगे, कौन सी चीज़ें कितनी होंगी, कैसे होंगी, किस तरह की वॉर होगी, ठीक है, तो उन्होंने फ़ाइट कैसे करना है। तो ये सारी जो साइकोलॉजी होती है, ये सारा जो सेटअप होता है और जो इसकी जो स्टडी होगी वो होगी मिलिट्री साइकोलॉजी में। तो नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में समझा जाता है जो क्लाइंट्स की साइकोलॉजी होती है, जो मतलब कि जो वहाँ पे इंडस्ट्री में जो भी बनाया हो उनके जो क्लाइंट्स हैं, ठीक है, उनकी साइकोलॉजी भी, जो लोगों को पसंद कैसी चीज़ें आ रही हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उन वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों को, ठीक है, प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है लोगों के, कंज्यूमर्स के बिहेवियर को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर उनकी प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, तो जो वहाँ पे वर्कर्स हैं, जो वहाँ उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें हेल्प करते हैं, ठीक है, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल जो भी वो काम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वहाँ पे उन्हें हेल्प करने के लिए कौन होता है, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइकोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स होते हैं, थ्योरीज होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है पॉलिटिक्स को समझने के लिए और पॉलिटिकल गेन के लिए। मतलब कि कैसे वो पॉलिटिक्स में उतर सकता है कोई भी पर्सन, ठीक है, वो कैसे पॉलिटिशियन अच्छा बन सकता है और कैसे वो मतलब अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करके लोगों में अच्छी तरह से जा सकता है, ठीक है, उसे कैसे काम करना है। वो जैसे कहते हैं ना कि जो नेता लोग होते हैं उन्हें बहुत आइडियाज़ होते हैं, तो ये क्या है, साइकोलॉजी हेल्प करती है उन्हें ये कर पॉलिटिक्स में रहने में, ठीक है, पॉलिटिक्स को समझने में क्या है, साइकोलॉजी हेल्प करती है। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, जहाँ पे क्या है, जो भी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स बनते हैं या थ्योरीज बनती है उन्हें अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकल कंडीशंस में। तो ये क्या थी, एजुकेशनल, क्लिनिकल, लीगल, मिलिट्री, इंडस्ट्री और पॉलिटिकल। तो आज हमने टॉपिक किया है साइकोलॉजी का, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें हमने सबसे पहले साइकोलॉजी की डेफिनेशन की, फिर उसकी लिमिट्स की हैं, देन उसकी ब्रांचेस की हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और टॉपिक समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर छोड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको टॉपिक समझ में आ गया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।